इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे वो फेमस 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जिसको यूज करके हम टेल मी अबाउट योर सेल्फ का बहुत ही अच्छा जवाब अपने इंटरव्यूज में दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ सवाल पूछा क्यों जाता है। ये सवाल रिक्रूटर इसलिए नहीं पूछता था कि वो आपके बारे में और ज़्यादा हिस्ट्री आपकी जान सके, आपको और ज़्यादा समझ सके, या वो साइकोलॉजिस्ट है कि आपके बिहेवियर को एनालाइज करेगा। इस सवाल को पूछने के पीछे 2 मोटिव्स होते हैं, मेन मोटिव्स, जिनमें से सबसे पहला होता है कि आप ऐसा कुछ उनको बता दें कि आप कैसे बाकी दूसरे कैंडिडेट से बेटर हैं। और दूसरी चीज वो ये इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि आप उनकी कंपनी के लिए, उस रोल के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू लेकर आ रहे हैं, जिस वैल्यू की वजह से आप उस रोल के लिए सही हैं। इन दोनों चीजों को एनालाइज करने के लिए शुरुआत में इंटरव्यूअर पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। छोटा सा मोटिव और ये हो सकता है कि आप शुरुआत में एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पता है, तो एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है शुरू में अगर आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जवाब देते हैं तो। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि इंटरव्यूज में हम टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में, अपने बारे में ही कभी कभी नहीं बता पाते, अटकते हैं, जिसकी वजह से आगे का इंटरव्यू हमारा हैम्पर हो सकता है। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पहले से हमें पता हो कि इस सवाल का हम क्या जवाब देने वाले हैं। एंड 99.99% चांसेस होते हैं कि आपके आने वाले इंटरव्यूज में, या जब भी आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल सबसे पहले पूछने वाला है। अब इसमें 3 स्टेप अपनी टेक्निक की बात करें तो उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको ग्रीट करना है इंटरव्यूअर को, फिर अपना नाम बताना है, फिर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, या तो अपनी एजुकेशन का, अगर आपने अभी नया कॉलेज ग्रेजुएट किया है, आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो अपने एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस कब देना है? जब आपको काफी टाइम हो गया है इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो शुरुआत में हमें सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, या तो अपनी एजुकेशन का या फिर अपने एक्सपीरियंस का। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे हाय, माय नेम इज अमन, आई एम डूइंग माय बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ABC कॉलेज एंड माय स्पेशलाइजेशन इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें आपने बताया कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, उसमें साथ साथ आपकी ब्रांच या स्पेशलाइजेशन क्या है। तो एक तरीके से आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड इंटरव्यूअर के सामने रख दिया सिर्फ 1-2 लाइनों के थ्रू। अगर आप कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं जो काफी टाइम से अपने इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप HR पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं हाय, माय नेम इज भूमिका, आई हैव बीन वर्किंग एज एन HR मैनेजर फॉर 12 years इन द इंडस्ट्री एंड आई स्पेशलाइज इन रिक्रूटमेंट्स। तो इस तरीके से आपका स्पेशलाइजेशन भी आपने बता दिया, कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस डोमेन में एक्सपीरियंस है, साथ के साथ एक अच्छी सी ग्रीटिंग और अपना नाम। इस पूरे के पूरे चीज को, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को, सेंटेंसेस को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे वो होंगी हमारी अकॉम्प्लिशमेंट्स यानी हमारी अचीवमेंट्स, हमने अचीव क्या क्या किया है। अब इस चीज के अंदर हमें ध्यान देना है कि हम नंबर्स या फिगर्स को यूज करने की कोशिश करें। जब भी हम नंबर्स यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो सुनने वाले पर यह इफेक्ट आता है कि हम बहुत ही ज्यादा गहराई के साथ बहुत लॉजिकल चीज बोल रहे हैं। इसीलिए नंबर जरूर यूज करने हैं जहां पर भी हम यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स ये होंगे, हैव अ डीप इंटरेस्ट इन वेब डेवलपमेंट एंड आई हैव मेड 3 full stack projects using JavaScript and Node.js. Apart from that, I was also front-end intern with XYZ company last summer. तो इस तरीके से हमने बता दिया कि हमारे प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, साथ के साथ हमने कोई इंटर्नशिप भी करी है क्या, ये हमारे लिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमारी अकॉम्प्लिशमेंट हो सकती है। अगर इसके साथ साथ आपने कोई पेपर पब्लिश किया, आपने किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, किसी ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट में आपकी मान लीजिए कोई रैंक आई है, या फिर आपके कॉलेज ने आपको कोई अवार्ड दिया है, सोसाइटी की तरफ से आपको कोई अपने कॉलेज को या अपनी सोसाइटी को ही कहीं प्रेजेंट करने का मौका मिला है, तो आप इन सारी चीजों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें काफी सारे स्टूडेंट सोच सकते हैं कि हम तो ब्रैग करना नहीं चाहते, मैं क्यों अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बताऊं। तो इसमें एक सिंपल सेंटेंस का हम ध्यान रख सकते हैं हमेशा, इफ इट्स फैक्ट्स इट्स नॉट ब्रैगिंग। यानी जब आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रैग कर रहे हैं, अपने आप बारे में बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। अगर आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो मतलब आप बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे हैं, आप सच्चाई की बातें कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी नहीं शर्माना है अपनी अचीवमेंट्स को रिक्रूटर के सामने रखते हुए। तीसरी चीज जो हमें मेंशन करनी है टेल मी अबाउट योर सेल्फ में, वो ये है कि हम कैसे इस जॉब के साथ
फिट इन करते हैं या फिर कैसे हमारी स्किल्स जो हैं वो इस जॉब को करने में हमारी बहुत अच्छे से सहायता कर रही होंगी। यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली मेंशन करने की रीजंस हम क्यों इस जॉब को करना चाहते हैं। वो रीजन ये हो सकता है कि आप एक अच्छी टीम ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपका टीम वर्क बहुत ज़्यादा हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं, तो वो आप टीम के साथ काम करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से कंपनी का भी फायदा होगा, टीम का भी फायदा होगा। या फिर मान लीजिए आप स्केल पर काम करना चाहते हैं, मतलब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं जो ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हो, या फिर आपकी करंट जॉब इतनी ठीक नहीं है, आप चाहते हैं आपके काम में चैलेंजेस आए, आप एक बेटर टीम की तलाश में। तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, पर आपको उन स्पेसिफिक रीजंस के बारे में बात करनी है जिसमें आप अगले वाली टीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। यहाँ पर हमें एक चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना है कि हम कभी भी अपनी पुरानी टीम के बारे में या अपने पुराने कॉलेज मेट्स, क्लासमेट्स के बारे में कुछ नेगेटिव ना बोल रहे हो इंटरव्यू पर, क्योंकि कभी कभी एज अ रिक्रूटर हमें लग सकता है कि जो बंदे का हम इंटरव्यू ले रहे हैं ना वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, क्या पता 2 साल बाद वो हमारी टीम से भी कहीं और जा रहे हो और हमारे बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें बोले। इसीलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव अबाउट द पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट। कभी भी किसी के बारे में कोई नेगेटिव चीज़ किसी भी इंटरव्यू में हमें नहीं बोलनी चाहिए, बिकॉज इट माइट टर्न आउट एज गॉसिप। उसको गॉसिप की तरह परसीव कर सकता है हमारा रिक्रूटर या इंटरव्यूअर। ये जो तीनों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इन तीनों को यूज करके सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल देकर पूरा का पूरा टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर बताऊंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैंने अपने 4th ईयर में प्लेसमेंट्स के टाइम पर अपने रिक्रूटर को क्या दिया था एज एन आंसर। Hi, my name is Charu. I'm an experienced sales executive in Noida. I've been working in my current company for 4 years now, and I have contributed in increasing the Southwest sales by 40% last year. I'm a go-getter and I plan on channelizing my skills by getting my customers to the right product and getting my company to the right set of valuable customers. Hi, my name is Shraddha. I am a computer engineering undergraduate from NSIT Delhi and I am a technology enthusiast. I've completed 2 internships at Microsoft in my 2nd and 3rd year as a software engineer intern. Apart from that, I was also a machine learning intern at DRDO and I have a paper published to my name. I wish to use my technical acumen to contribute to a team that works at scale and also creates an impact in the society. अब यहाँ पर examples लेने के लिए हमने थोड़ी सी कम information use की है, लेकिन आप अपने 60 to 90 seconds को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए अपने बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। कोशिश करें कि जो इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हो वो हमारे एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हो, जो कि काम से जुड़े हुए हो। यहाँ पर हम ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ें डालेंगे तो उतना ही इंटरव्यूअर को हमारी प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। अगर हम एक फ्रेशर हैं या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ में हम अपनी कुछ हॉबीज़ भी ऐड कर सकते हैं जो कभी कभार किसी इंटरव्यू को अच्छी लग जाती हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से टेल मी अबाउट योर सेल्फ को किस तरीके से सबसे अच्छे से हमें आंसर करना है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पता चली हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।